ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें माता सती किस प्रकार से अग्नि के अंदर प्रवेश करती हैं। माता सती को जब भगवान शंकर ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ उत्सव में जाने से मना किया और उसके बाद में माता सती मना करने के बावजूद अपने पिता दक्ष के यज्ञ उत्सव में पहुंचती हैं, तो महाराजा दक्ष द्वारा उनका यथोचित आदर न किए जाने पर, तिरस्कार किए जाने पर किस प्रकार से माता सती ने अपने शरीर को उस हवन कुंड के अंदर या अग्नि से नष्ट कर लिया, इसके अंदर इसी पाठ का वर्णन किया गया है। आइए बड़े प्रेम से इस कथा को सुनते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे बतलाते हैं कि विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर जब मौन हो गए, उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है, अर्थात सती अपने प्राणों को त्याग सकती है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट आती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न हो सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी अर्थात बड़ी उदास हो गई। अपने जनों से, अपने लोगों से प्यार वश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था तथा स्त्री स्वभाव होने के कारण उनकी बुद्धि भी मूढ़ हो गई थी। जिन्होंने प्रेमवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयतापूर्वक अर्थात बिना डर के उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया और मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, सफेद छतर, चंवर और माला आदि राज चिन्ह और दोंदोबी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ में चल दिए। उसके बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी हुई थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोलेगा। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता बैठे हुए थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चमड़े के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, अर्थात सती का सत्कार नहीं हुआ। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती को आदरपूर्वक अपने गले से लगा लिया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को भी स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे। दक्ष को क्रम मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा हैं, उनका न कोई प्रिय है न ही कोई अप्रिय है, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं, आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। विदुर जी, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी
दोष ही देखते हैं। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि माता सती अपने पिता को इस प्रकार से कहती हैं कि आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे सर्वश्रेष्ठ। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोष आरोपण ही कर दिया है। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईश्वर व सर्वदा अर्थात सदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर महापुरुष तो उनके ऐसे प्रयास पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती हैं। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कृति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरणों का लगातार सेवन किया करते हैं, जिनके चरणों को पूजा किया करते हैं और उनके चरणों को सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, अर्थात भगवान शंकर के चरण कमल हैं जो सकामी पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी दे देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निर्कुंश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहाँ से चले जाएं, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डालें। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके अर्थात उल्टियाँ करके वापस निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि लगातार अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सदा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ आदि और निवृत्ति अर्थात सम दम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। आपस में विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही मनुष्य के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, अर्थात हमारा ऐश्वर्य ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय शरीर को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी अर्थात दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और दुख होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य अर्थात एक मृत्यु के समान शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी,
उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा हृदय में स्थापित कर लिया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले आई, अर्थात आँखों के बीच का जो भाग है उसे भ्रकुटी कहते हैं, वहाँ पर ले आई। जिस प्रकार शरीर को महापुरुषों के पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमानी से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकृति होगी अर्थात बड़ी निंदा होगी। अब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अफतम वृक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। दक्षिणा अग्नि में आहुति दे दी। अधर्वयु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक अर्थात यक्ष आदि और परमथगण और शिव के जो गण थे इधर उधर भाग गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहिताम चतुर्थ स्कंदे सती देह उत्सर्गो नाम चतुर्थ अध्याय आप सभी द्वारा श्रवण किया गया। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। इसकी कथाओं को कृपा सुने तथा आगे से आगे अपने सगे संबंधियों को अपने मित्र गणों को शेयर करते रहें तथा पुण्य के भागी करें, पुण्य के भागी बने तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं का डंका आगे से आगे बजता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।